यू आर माई लव लाइफ। चैप्टर 35। निखिल की हरकत देख दादाजी को आया निखिल पर गुस्सा। अब आगे। वो जूस पीने के बाद कुछ देर बाद निखिल को कुछ अजीब सा फील होने लगा। निखिल ने अपना सिर झटका और फिर से अपनी मस्ती में लग गया। निखिल आज बहुत खुश था। आज उसकी बहन का बर्थडे था, जो सिया को जितने भी बर्थडे उसने मिस किए सभी की कसर आज पूरी करना चाहता था। वहीं कुणाल बैठा काम कर रहा था। जब माहिर उसके पास जूस का गिलास लेकर आया था, कुणाल को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था। कुणाल ने जैसे ही उस जूस की एक घूंट पी, उसे समझ आ गया। कुणाल को पता चल गया उसने सिर्फ जूस नहीं बल्कि रेड वाइन भी मिक्स है। कुणाल ने वो जूस नहीं पिया, फिर इधर उधर देखा और साइड में सिया, कबीर, माहिर को एक कोने में खड़े देख वो सब पर नज़र रख रहे थे। वो सबको ऐसे घूर रहे थे जैसे कुछ ना कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हो। उनकी हरकतों को देख कर लग रहा था कि जैसे कुछ ना कुछ खुरापात उन्होंने कर दी हो। कुणाल उनके चेहरे को देख कर ही समझ गया कि उन्होंने पक्का कुछ कांड किया है। और फिर कुणाल ने उस जूस को एक बार देखा और उसे रियलाइज़ हो गया कि इस जूस में पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने वो जूस नहीं पिया। कुणाल एक नज़र तीनों को देखकर फिर अपने काम में लग गया। उसने कुछ देर वेट करने लगा और जानना चाहता था कि आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है। कुणाल अपने में सोचा, वो तो मैं पता कर ही लूँगा ये लोग क्या करना चाहते हैं। कुणाल अपने काम में को लेकर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार था। वह अपने काम को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करता था। सिया, कबीर, माहिर के प्लान के मुताबिक निखिल और माहिरा को तन्वी को वाइन और भांग का नशा चढ़ने लगा। दोनों का सिर घूमने लगा। तन्वी लड़खड़ाती आवाज़ में माहिर को बोल दिया, माहिर यार, मुझे सब दो दो क्यों दिखाई दे रहे हैं? यही हाल निखिल का था। उसने रिहाना और रिहान से कहा, चलो डांस करते हैं। तीनों ने म्यूज़िक सिस्टम ऑन किया और डांस करने लगे। वहीं माही की बात सुनकर माही ने तन्वी को मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है तुमने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया है जो तुम ठीक से देख भी नहीं पा रही हो। माही तन्वी को निखिल और रिहान के पास छोड़ वहाँ से कुणाल की तरफ चली गई और जाकर कुणाल के पास सोफे पर बैठ गई। माही को प्यास लगी हुई थी। उसने वहाँ जूस का गिलास देखा, उसे उठाकर एक झटके में सारा जूस पी लिया। कुणाल उसे रोक पाता तब तक माही वह जूस पी चुकी थी। कुणाल ने अपना सिर पीट लिया। कुणाल अब यह देखना चाहता था इस जूस में क्या मिला है। माही वहाँ से उठकर माहिर, कबीर और सिया के पास चली गई। माही ने सिया को हक करते हुए पूछा, सिया क्या तुमने खाना खाया? सिया ने माही को आंखें दिखाते हुए कहा, ओह तुम्हें याद आ गई, आओ अपनी पार्टी एंजॉय करो। मैं खाऊं या ना खाऊं मेरी मर्जी, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। माही सिया की बात सुनकर माही को समझ आ गया कि सिया उससे नाराज़ है। उसने माही के गाल पर किस करते हुए कहा, अरे बेबी डॉल, आज तेरा बर्थडे है ना? आज के दिन तुम ऐसे मुंह फुलाकर कैसे बैठे रहोगी? तो तुम बहुत गंदी लगोगी। तुम इतनी सुंदर लग रही हो ना, तुमने 2-4 बार फ़ोटो भी नहीं लिए। सिया को याद आया उसने तो आज एक भी पिक क्लिक नहीं ली। उसने माहिर को कहा, माहिर भाई आप फ़ोन देना, मुझे कुछ पिक्स लेनी है, फिर आप उन्हें मुझे बाद में सब मेरे नए फ़ोन में दे देना और सेंड कर देना, क्योंकि मेरा तो फ़ोन एक्सीडेंट वाले दिन टूट गया था। किसी ने मुझे नया फ़ोन भी नहीं ला के दिया। माही ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो उसे याद आया कि उसका फ़ोन तो उसके रूम में रह गया। उसने सिया को कहा, बच्चे मेरा फ़ोन तो मेरे रूम में है, रुको मैं लेके आता हूँ। सिया ने माहिर से कहा, कोई बात नहीं, बाद में ले लेना। कबीर ने भी अपना फ़ोन देखा। कबीर का फ़ोन स्विच ऑफ था। कबीर ने सिया को कहा, छोटा रविट, मेरे भी फ़ोन में बैटरी नहीं है, मैं अपना फ़ोन चार्ज करना भूल गया। सिया ने कहा, अरे कोई नहीं, हम किसी और के फ़ोन में पिक लेंगे। माहिर ने देखा तो उसका फ़ोन भी उसके पास नहीं था।
माही ने इधर उधर देखा, उसे कुणाल के पास उसका फ़ोन रखा हुआ दिखाई दिया। माही कुणाल के पास गई। उसने कहा, कुणाल भैया, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकती हूँ? कुणाल ने माही की तरफ देखा और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। माही ने कुणाल का फ़ोन ले लिया। फिर कुणाल ने माही को कहा, अपना फ़ोन का पासवर्ड बताया। माही वहाँ से कुणाल का फ़ोन लेकर सिया के पास चली गई। फिर सिया से कहा, चलो कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करते। माही से सिया ने फ़ोन ले लिया और पूछा, ये फ़ोन किसका है? सिया ने कहा, यह फ़ोन किसी का भी हो, तुम्हें अपनी पिक चाहिए ना, तो तुम इस फ़ोन से ले लो और बाद में अपने फ़ोन में सेंड कर लेना। सिया ने माही से कहा, ठीक है, लाओ दे दो मुझे ये फ़ोन। फिर सिया ने कुणाल के फ़ोन में बहुत सारी पिक्स ली। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो किसका फ़ोन है। उसे पता था वहाँ सिर्फ घर के ही लोग हैं, तो उनमें से किसी का होगा। सिया ने कुणाल के फ़ोन में बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो ली। सिया बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह मुंह बना कर फ़ोटो ले रही थी और क्यूट लग रही थी। फिर सिया ने माही को कबीर माहिर और साथ सेल्फी ली। फिर माही ने सिया से फ़ोन लेकर अपने नंबर पर फ़ोटो सेंड कर ली और फिर कुणाल को जाकर उसका फ़ोन वापस कर दिया। माही कुणाल को थैंक यू बोलकर निखिल, तन्वी और रिहान के पास चली गई। माही ने निखिल और तनु के बाद में जूस पिया था, इसलिए उसे नशा जल्दी नहीं होने वाला था। वही निखिल और तन्वी दोनों पूरे नशे में आ चुके थे। तन्वी डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ते हुए बोली, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुना। सब लोग तन्वी को देखने लगे। तन्वी लड़खड़ाते हुए निखिल की तरफ इशारा कर से कही, ये आदमी है ना, ये बहुत बुरा इंसान है, हमेशा मुझ पर अपनी दोस्त जमाते रहता है। यह हमेशा मुझे धमकी देते रहता है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ये ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। जब देखो सड़ू बने फिरता है। इसका नाम निखिल दीक्षित नहीं, इसका नाम तो धमकी दीक्षित होना चाहिए। ये एक नंबर का बेकार इंसान है। इन्होंने मुझे 2 बार लिप किस भी किया, वो भी ज़बरदस्ती। तन्वी की बात सुनकर सब लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तन्वी का यह रूप देख दादी, दादू और मीरा जी हैरानी के साथ तन्वी को देख रहे थे। माही ने तन्वी के पास जाकर कहा, तनु नीचे उतरो, यह तुम क्या बकवास किए जा रही हो? माही को देखते हुए तन्वी ने नशे में झूमते हुए माही से कहा, माही मुझे तो 2 माही नज़र आ रहे हैं, मैं किसकी बात सुनूं? तन्वी ने अपनी उंगली से माही के दोनों तरफ हाथ फेरते हुए कहा, इस माही की सुनूं या इस माही की सुनूं? उस माही की सुनूं। माही ने कहा, पहले तुम नीचे उतरो, फिर आराम से बैठकर बात करना। तन्वी ने कहा, चुप, एकदम चुप, मुझे आज किसी से बात नहीं करनी और बात नहीं सुनाई देने वाली। आज मैं बोलूँगी और तुम सब सुनोगे। तन्वी निखिल को देखते हुए बोली, देखो वो अभी भी मुझे घूर रहा है। अब तक निखिल भी पूरे नशे में धुत हो चुका था। निखिल लड़खड़ाते हुए तन्वी के पास आया। उसने तन्वी को कहा, तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैंने तुम्हें तुम्हारे मुंह बंद कराने के लिए किस किया था? अब सब लोग और भी ज़्यादा हैरान हो गए। निखिल अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी के साथ शेयर नहीं करता था और सरेआम अपनी बातें सबके सामने बोल रहा था। तनु ने निखिल को चिल्लाते हुए कहा, तुम फिर आ गए मुझसे लड़ने? इस पर निखिल ने तन्वी को जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं ही तो तुमसे लड़ता हूँ, तुम तो बहुत दूध की धुली हो, तुम तो कभी मुझसे लड़ाई नहीं करती हो। तन्वी ने निखिल को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम ना अपना मुंह बंद करो, वरना मैं आज तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी, तुम्हारा सर फोड़ दूँगी। तुम खुद को समझते क्या हो? मैं कोई अलवा नारी हूँ जो तुम्हारे जुल्म अत्याचार चुपचाप सह लूँगी? मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देने आता है। निखिल ने डाइनिंग टेबल पर रखा पानी का जग उठाकर तन्वी के मुंह पर फेंक दिया। तन्वी एकदम बुखला गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने साइड में रखे बर्तन निखिल पर फेंकने शुरू कर दिए। वो पार्टी का माहौल कम और जंग का मैदान ज़्यादा लग रही थी। सब लोगों ने यह देख अपना सिर पीट लिया।
किसी को समझ नहीं आ रहा था निखिल और तन्वी इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। हमेशा शांत रहने वाली तन्वी आज चंडी बनी फिर रही है और हमेशा सेंसिबल दिखने वाला निखिल आज बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। 4 लोगों के अलावा बाकी घर वालों को नहीं पता था वे इस तरह बिहेव क्यों कर रहे थे। माहिर, कबीर, सिया और कुणाल को उन पर पहले ही शक हो चुका था, पर उसने उनमें कुछ पूछा नहीं। वो देखना चाहता था कि उन्होंने कौन सा कांड किया। अब कुणाल को पूरा यकीन हो गया ये सारा किया धारा इन्हीं का है। कुणाल को इन तीनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्होंने काम ही ऐसा किया था। अब माही भी पूरे नशे में आ चुकी थी। माही ने देखा कि माहिर, कबीर और सिया तीनों यह लड़ाई एंजॉय कर रहे हैं तो माही माहिर के पास गई, उसके कॉलर को खींचते हुए बोली, कैसे दोस्त हो तुम? अपने दोस्त को रोको, वो मेरी दोस्त को परेशान कर रहा है। मैं तुम्हारे दोस्त का कचुम्बर बना दूंगी। माही की बात सुनकर माहिर गुस्से में माही को बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। तुम्हारी दोस्त भी तो मेरे दोस्त को परेशान कर रही थी, तब तो तुमने अपने दोस्त को नहीं रोका। तो मेरे दोस्त ने ज़रा सी तुम्हारी दोस्त को परेशान किया तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? माही गुस्से में माहिर के ऊपर झपट पड़ी। माहिर के बालों को नोचने लगी। माही से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। माही ने बोला, ये क्या कर रही हो तुम चुड़ैल कहीं की? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज तुम्हारी जान ले लूँगा। माही ने गुस्से में आकर माहिर को कहा, क्या कहा तुमने मुझे? चुड़ैल? तुम राक्षस कहीं के, खुद तो भूत लगते हो, मुझे चुड़ैल बोल रहे हो। दोनों एक दूसरे के बालों को नोचने लगे। माही ने चिल्लाते हुए कहा, खड़ूस कहीं के जल्लाद इंसान, आज तुम्हें पता चलेगा कि लड़कियां कितनी ताकतवर होती है। आज तुम्हें इतना मारूंगी ना कि तुम्हें अपनी पिछली सारी पूर्तें याद आ जाएगी। सब हैरानी के साथ ये सब देख रहे थे। वही सिया ये सब देखकर खुश थी, आखिर उसका प्लान कामयाब हो गया। सिया ने कबीर को कहा, अब हुई ना पार्टी एंजॉय करने लायक। तो पहले सब बोरिंग लग रहा था। कबीर ने माही की तरफ देखा और हाई फाई करते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने छोटे रैबिट। वही यह चारों आपस में एक दूसरे पर टूट पड़े। कुणाल ने सिया की तरफ देखा। सिया बहुत खुशी से लड़ाई एंजॉय कर रही थी। कुणाल ने फिर माहिर के पास आया और माहिर को माही से अलग करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, लड़ क्यों रहे हो? उससे माहिर कहा, मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, यही मुझसे लड़ रही है। माहिर ने कुणाल से माहिर की शिकायत करते हुए कहा, नहीं भाई, यही मुझसे आकर लड़ाई कर रहा था, मैं तो अच्छी बच्ची की तरह एक साइड खड़ी थी। माहिर ने माही को घूर कर देखा और गुस्से में माही ने कहा माही से, अच्छी बच्ची और तुम तो निहायत ही गुस्सैल, नकचड़ी और जिद्दी घमंडी लड़की हो और साथ ही साथ पागल भी हो। बेवजह मेरे गले आकर पड़ गई। कुणाल ने दोनों को चुप कराते हुए कहा, एकदम चुप, अगर एक शब्द भी तुम दोनों ने बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माहिर नशे में नहीं था, वो कुणाल के गुस्से से अच्छी तरह जानता था, इसलिए वो वहाँ से सिया के पास चला जाकर खड़ा हो गया। वहीं कुणाल माही को संभाला, उसे एक चेयर पर बैठा दिया। दूसरी तरफ दादू, दादी, मीरा जी बस निखिल और तन्वी को देखे जा रहे थे। दादू ने दादी और मीरा जी से कहा, ये दोनों कभी ऐसे भी बिहेव नहीं करते थे, इन्हें देखकर लग रहा है पक्का ये नशे में है, वरना तन्वी कभी ऐसी बात नहीं करती। मीरा जी ने भी कहा, हाँ पापा, तन्वी बहुत समझदार बच्ची है, पर शायद वो नशे में है, इसलिए सब हरकतें कर रही है। वो तो ड्रिंक नहीं करती, ये नशे में कैसे हो गई? दादी ने कहा, पक्का इनमें से किसी ने कोई शरारत किया है। निखिल तनु को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तन्वी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। निखिल ने तन्वी से कहा, अगर तुम चुप नहीं हो तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तन्वी ने गुस्से में निखिल से कहा, मैं आपसे डरती नहीं हूँ, आपको जो करना है वो कर लेना, मैं आज बोलूँगी। हमेशा आप बोलते हो, मैं सुनती हूँ, आज मैं बोलूँगी, आप सुनोगे। निखिल भी नशे में था, उसे तन्वी की बात पर गुस्सा आ गया। उसने तन्वी को पकड़कर सबके सामने उसे किस करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर हर एक बंदा हैरान और दंग रह गया। माहिर और कबीर ने तो सिया की आंखों पर अपने हाथ रख लिए।
सिया ने दोनों के हाथ हटाते हुए कहा, अरे मुझे भी इतना अच्छा रोमांटिक सीन दे रहा है, आप दोनों मुझे क्यों नहीं देखने दे रहे? सिया तो सिया है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था वहाँ पर सब क्या क्या हो रहा है जो तन्वी और निखिल को घूर रहे थे। सिया ने कहा, किसी का फ़ोन लीजिए ना, इन दोनों को एक फ़ोटो वीडियो बनानी है। तभी रिहान ने अपना फ़ोन लेकर उन दोनों की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। रिहाना ताली बजाते हुए बोली, वाह क्या सीन है, आज से पहले मैंने ऐसा सीन लाइव नहीं देखा। माही भी मुंह खोलकर तन्वी को देख रही थी। कुणाल ने पार्टी के लिए सोचा तो कुछ और था, पर ये कुछ हो रहा कुछ और है। पूरा घर घर कम और चिड़ियाघर ज़्यादा लग रहा था। ये सब देख कुणाल को सिया पर गुस्से से घूरने लगा। सिया की नज़र कुणाल पर पड़ जाती है। कुणाल उससे घूर रहा है, जैसे बोल रहा हो कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। सिया कुणाल को देख अपनी गर्दन ना में हिला देती है, जैसे बोल रही हो मैंने कुछ नहीं किया। कुणाल की तरफ देखते हुए सिया कबीर और माही को बोलती है, लगता है तुम्हारे खड़ूस भाई को हम पर शक हो गया है। अब ये राक्षस हमें इसकी कोई कीमत चुकानी पड़े, ऐसे घूर रहा है, अभी कभी हमारी जान ले लेगा। सिया की बात सुनकर कबीर और माही दोनों कुणाल की तरफ देखते हैं। कुणाल उन्हें भी घूर रहा था। कबीर और माहिर को साफ दिखाई दे रहा था कि कुणाल उस वक्त उन गुस्से में है। दोनों अपनी नज़रें एकदम से कुणाल से हटाकर इधर उधर देखने लगते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, अब हमारी खैर नहीं, अगर इसको ज़रा सी भी भनक लगी कि सब हमारी शामिल है तो यह हमें ज़रूर उल्टा लटका देगा। दोनों के डर के मारे हालत ख़राब हो गई। वहीं दादा दादू और मीरा जी निखिल की इस हरकत से बहुत शर्मिंदा हो गए। दादू ने गुस्से में निखिल को कहा, इस बेशरम को ज़रा भी शर्म नहीं आ रही, घर में बड़ों के सामने ये हरकतें कर रहा है। मीरा जी ने निखिल को साइड लेते हुए कहा, दादू से कहा, पापा जी वो नशे में है, उसे तो पता भी नहीं है वो क्या कर रहा है। दादू ने दादी से कहा, जरा मेरी छड़ी लेकर आइए, मैं अभी इस बेशरम का नशा उतारता हूँ। वहीं निखिल ने तन्वी को फ्री दिया तो तन्वी ने उससे गुस्से में कहा, तुमने फिर किस किया मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मुझे किस किया तो मैं भी तुम्हें किस करूँगी। तन्वी ने वापस से निखिल को किस करना शुरू कर दिया। ये सब देख के सबकी आंखें बाहर आने निकलने को तैयार थी। सब लोग उन दोनों को देख रहे थे। रिहान, माही तीनों उनके पास खड़े होकर उनका वीडियो बना रहे थे ताकि वह सुबह उनको दिखा सके। वही सिया, कबीर और माही ये सब पूरे मज़े से एंजॉय कर रहे थे। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड कल।